Good morning, students. Today in SST of class 8, we are going to read chapter 6, Understanding our Criminal Justice System. इस स्टोरी में हम अब क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम के बारे में रीड करेंगे. फर्स्ट ऑफ ऑल आई वांट टू टेल यू अबाउट दैट कि लोगों को कंफ्यूज्ड है कि पुलिस ही अरेस्ट करती है. आपने मूवीज़ में भी देखा हुआ है कि अगर किसी ने कोई क्राइम किया है तो पुलिस पकड़ कर ले गई और पुलिस ही उसे पनिश करेगी, लेकिन ये गलत है. पुलिस का काम सिर्फ उनको पकड़ना, अगर वो कहीं पर देखते हैं कि किसी ने कोई क्राइम किया है उसके वहाँ से इन्वेस्टिगेशन करेगी पुलिस और उसको पकड़ कर ले जाएगी. अगर उसने कुछ क्राइम किया तब क्या करेंगे कि उसको वो दोषी है या निर्दोषी कौन डिसाइड करेगा? डिसाइड करता है हमारा कोर्ट. वो कोर्ट डिसाइड करेगा कि कोई पर्सन दोषी है या नहीं है. According to the Constitution, every individual charged of a crime has to be given a fair trial. हर किसी को फेयर ट्रायल दिया जाता है. फेयर ट्रायल के बारे में आगे रीड करेंगे हम. डू यू नो व्हाट इट मीन्स टू गेट फेयर ट्रायल क्या है? नेक्स्ट पेज पर रीड करेंगे. फेयर ट्रायल क्या है? पब्लिक प्रोसिक्यूटर कौन है? फिक्शनल केस ऑफ थेफ्ट to try and highlight the process as well as the role of different individual in the criminal justice system. ये सब कुछ रीड करेंगे हम इस चैप्टर में. लेट अस रीड द स्टोरी फर्स्ट. यहाँ पर मिसेस शिंदे एंड हर हस्बैंड हु आर गोइंग टू अ मैरिज पार्टी, एक मैरिज पार्टी में जा रहे हैं, लेकिन उनकी जो वाइफ है उनकी चेन थी उनकी मिस हो जाती हैं. एंड दे said that the domestic worker of her house has stolen the chain, कि जो उनकी डोमेस्टिक वर्कर हैं उनके घर की उसने चेन चुराई हैं. एंड फर्स्ट ऑफ ऑल दे आस्क्ड अबाउट द चेन व्हेन शी said that she didn't steal the chain. they also searched for her room, उसकी जो रूम है उसकी तलाशी वो लेते हैं. उनको वहाँ से 10,000 रुपीज़ मिल जाते हैं और वो इसको सोचते हैं कि उन्होंने जो उसकी चेन है वो बेचकर ये पैसे लिए हैं और वो उसको पुलिस में दे देते हैं. जो उसकी पुलिस उनकी रिपोर्ट लिखते हैं. अब वो उनकी जो 10,000 रुपीज़ है वो भी उनका ले लेते हैं 10,000. अब वो क्या करते हैं कि एक चार्जशीट फाइल करते हैं और उनको चार्जशीट फाइल करने के बाद वो उनको कोर्ट में पेश किया जाता है. द पुलिस उनकी अब जब वो कोर्ट में जाते तो जो शांति देवी हैं उनके पास उनका कोई वकील नहीं था. वो कहते हैं कि उनके पास उनका कोई वकील नहीं है, तो जो कोर्ट है वो उनको उनके लिए अपॉइंट करता है एक डिफेंस लॉयर, कि अपनी रक्षा के लिए वो लॉयर को हायर कर सकते हैं. ऐसा आर्टिकल 22 कॉन्स्टिट्यूशन में दिया हुआ है कि एवरी पर्सन हैज़ अ फंडामेंटल राइट टू बी डिफेंडेड बाय लॉयर, कि आर्टिकल 22 में दिया गया है कि हर किसी को फंडामेंटल राइट है अपना लॉयर डिफेंड करने का. और आर्टिकल 39 में भी कि अगर कोई बिलो पॉवर्टी ड्यू टू पॉवर्टी अगर कोई अपने लिए वकील नहीं कर सकता तो स्टेट की ड्यूटी है वो उनको वकील करके देंगे. अब स्टेट ने उनको जो कमला रॉय है एज अ डिफेंस लॉयर उनको दी. कमला लॉयर ने अब क्या किया कि उनकी सारी जो रीड किया, उनसे क्रॉस एग्जामिन की, शांति देवी से भी क्रॉस एग्जामिन की. तब क्या है कि जो उनका भाई है उनके भाई को भी जेल में ले लिया जाता है, क्योंकि शांति देवी कहती हैं कि पैसे उनके और उनके भाई के हैं जो उन्होंने बहुत मेहनत से इकट्ठे किए हैं ताकि वो गांव जाएं और वहां पर जाकर कुछ बैल ले लें. इसलिए उनको भाई को भी अरेस्ट किया जाता है. लेकिन कुछ देर बाद उनके भाई को पता चलता है कि पुलिस ने कुछ बच्चों को पकड़ा है जो उनके नेबरहुड के थे, जो उनके पड़ोसी बच्चे थे, और जो उनके मिसेस शिंदे थी उनके जो बेटे थे उनके दोस्त थे, उन्होंने ही चेन चुराई हैं. अब उनको बुलाया जाता है, वो स्वीकार भी कर लेते हैं कि हमने चेन चुराई. और जो शांति देवी थी उनको बरी कर दिया जाता है. अब इस चैप्टर में हम 4 की प्लेयर्स रीड करेंगे. फर्स्ट पुलिस, पब्लिक प्रोसिक्यूटर, डिफेंस लॉयर, जज. इसमें 4 मेन पॉइंट्स आए, ये रीड करेंगे. फर्स्ट ऑफ ऑल पुलिस का काम क्या है? व्हाट इज़ द रोल ऑफ द पुलिस?
पुलिस क्या करती है? इन्वेस्टिगेशन एनी कंप्लेन अबाउट द कमीशन ऑफ अ क्राइम, इन्वेस्टिगेशन करती हैं जो क्राइम हुआ है। एंड इन्वेस्टिगेशन इंक्लूड रिकॉर्डिंग स्टेटमेंट, जो स्टेटमेंट उन्होंने रिकॉर्ड की उसको विटनेस गवाह हैं जो, एंड कलेक्टिंग डिफरेंट काइंड्स ऑफ एविडेंस, जो एविडेंस कलेक्ट किए जाते हैं ऑन द बेसिस ऑफ इन्वेस्टिगेशन। द पुलिस आर रिक्वायर्ड टू फॉर्म एन ओपिनियन इफ द पुलिस थिंक दैट द एविडेंस पॉइंट टू द गिल्ट ऑफ द एक्यूज्ड पर्सन देन दे फाइल अ चार्जशीट। अगर वो मानते हैं कि दोषी है तो वो एक जो चार्जशीट है वो फिल करेंगे कोर्ट के लिए। एज स्टार्टेड एट द बिगिनिंग ऑफ द चैप्टर, इट इज़ नॉट द जॉब ऑफ द पुलिस टू इंक्लूड वेदर अ पर्सन इज़ गिल्टी, कि ये पुलिस का काम नहीं है ये दिखाना कि वो गिल्टी है या नहीं है। You read in Unit 2 about the role of law, which means that everyone is subject to the law of the land. That includes the police. Therefore, police investigation always have to conducted in accordance with law and with full respect for human rights. The Supreme Court had laid down guidelines that police must follow the time of arrest. कि पुलिस को ये जो गाइडलाइंस हैं वो फॉलो करनी पड़ती हैं। डिटेंशन एंड इंट्रोगेशन, द पुलिस आर नॉट अलाउड टू टॉर्चर और बीट और शूट एनीवन ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन। इन्वेस्टिगेशन के टाइम ना ही तो पुलिस किसी को टॉर्चर कर सकती है ना मार सकती हैं। दे कैन नॉट इन्फ्लिक्ट एनी फॉर्म ऑफ पनिशमेंट ऑन अ पर्सन इवन फॉर पेटी ऑफेंसेस। यहाँ हम रीड करेंगे द राइट टू बी इन्फॉर्म्ड एज द टाइम ऑफ अरेस्ट ऑफ द ऑफेंस फॉर विच द पर्सन इज़ बीइंग अरेस्टेड, कि द राइट टू बी इन्फॉर्म्ड एट द टाइम ऑफ अरेस्ट, उनको इन्फॉर्म कर दिया जाता है ऑफेंस फॉर विच द पर्सन इज़ बीइंग अरेस्ट, जिस पर्सन को अरेस्ट किया जाता है। द राइट टू बी प्रेजेंटेड बिफोर अ मैजिस्ट्रेट विद इन 24 आवर्स ऑफ अरेस्ट। Next, the right not to be ill-treated or tortured during arrest or in custody, कि उनको टॉर्चर नहीं किया जा सकता। Confessions made and police custody cannot be used as evidence against the accused, जो वहाँ पर वो कन्फेंस करेंगे वो एविडेंस के रूप में नहीं लिया जाता। A boy under 15 years of age and women cannot be called to the police station only for questioning, उनको पुलिस स्टेशन नहीं बुलाया जाता। नेक्स्ट, फर्स्ट FIR, फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट, क्या है कि इट इज़ विद द रजिस्ट्रेशन ऑफ एन FIR दैट द पुलिस कैन बिगिन देयर इन्वेस्टिगेशन इनटू अ क्राइम। द लॉ स्टेट दैट इट इज़ कंपल्सरी फॉर एन ऑफिसर इन चार्ज ऑफ अ पुलिस स्टेशन टू रजिस्टर एन FIR whenever a person gives information about cognizable offences. This information can be given to the police either orally or in writing. The FIR usually mentions the date, time and place of the offence. Details the basic facts of the offence, include a description of the events. If known, the identity of the accused person and witness is also mentioned. The FIR also states the name and address of the complainant. There is prescribed form in which the police register an FIR and it is signed by the complainant. The complainant also has a legal right to get a free copy of the FIR from the police. कि जो FIR दर्ज करवाता है, जो कंप्लेन वो दर्ज करवाता है, उसको भी एक कॉपी इसकी दी जाती हैं और सब कुछ उस FIR में लिखा जाता है। नाउ पब्लिक प्रोसिक्यूटर का क्या रोल है? A criminal offence is regarding to a public wrong. What is meant by that? It is considered to have been committed not only against the affected victims but against society as a whole. Do you remember the case of the Dori death of Sudha that we read about in the previous chapter? The case against the accused Lakshman and his family was presented by the state. State के द्वारा present किया गया। That is why the case was called state as Lakshman Kumar and other. Similarly, the above case can be called state versus Shanti.
Hembrams and not Mrs. Shinde versus Shanti Hembram. In court, it is the public prosecutor who represent the interest of the state, जो state का interest पेश करता है. The role of the prosecutor begins once the police has conducted the investigation and filed the charge sheet in court. यहाँ से उसका रोल शुरू हो जाता है. He has no role to play in the investigation. Investigation में कोई रोल नहीं है. The prosecutor must conduct the prosecution on behalf of the state. As an officer of the court, it is his duty to act impartially and present the full facts, witness and evidence before the court to enable the court to decide the case. ये कोर्ट के ऑफिसर की ड्यूटी है कि वो प्रेजेंट करे फुल मटेरियल फैक्ट्स कोर्ट में. अब जज का क्या रोल है, सबको पता है कि जज तो न्याय देगा ऑन द बिहाफ ऑफ द एविडेंस. नेक्स्ट फेयर ट्रायल क्या है. लेट फॉर अ मोमेंट इमेजिन व्हाट माइट हैव हैपेंड इफ द जज डिसाइड टू ट्राई शांति's केस वेरी डिफरेंटली. बट इज द कोर्ट डिडंट गिव अ कॉपी ऑफ चार्ज शीट, कि उनको चार्ज शीट की कॉपी ना मिलती. एंड स्टेटमेंट ऑफ विटनेस टू शांति. वट इफ ही held the trial in a secret location whether neither शांति और सुशील वर प्रेजेंट. कि अगर उनको सजा सुनाई जाती और कि ना वहाँ शांति होती और ना ही उनका भाई, तो ऐसा नहीं है. फेयर ट्रायल का मतलब है कि उनको भी अपना पक्ष रखने का अधिकार है, तभी वो फेयर ट्रायल है. जैसा कि उनके पास वकील नहीं था, तो हमारे आर्टिकल 22 में ये अधिकार उनका दिया गया है क्रॉस एग्जामिन करने का, एक दूसरे से क्वेश्चन पूछने का. उनको अपने आवाज़ उठाने का ये सब कुछ अधिकार दिया गया है. उसके बाद ही किसी को दोषी माना जाता है. The constitutional and the law both state that all of the persons that we have discussed in this chapter should carry out their roles in proper manner. What this means is that they all need to work to ensure that every citizen, irrespective of their class, कि उनके साथ क्लास के आधार पर कोई भेदभाव नहीं किया जाता, कास्ट, जेंडर, रिलीजियस, ideological backgrounds, gets a fair trial when accused. The rule of law which says that everyone is equal before the law, कि किसी की रेस, किसी का धर्म देखकर किसी के साथ भेदभाव नहीं किया जाता, हर किसी को समान न्याय मिलता है. I hope you understood the chapter. Thank you. You will also read the new words of this chapter: accused, cognizable. Next, cross-examine, detention, impartial, offense, to be charged of a crime, witness. You will do this work in your notebook. Thank you, students. Have a nice day.